सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। भानु बहन आप ले लीजिए। सबको सादर नमस्ते जी। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा खेल है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा खेल है। नेकी के मन में ज्योति जगा ले और जीवन में कर ले उजाले। नेकी की मन में ज्योति जगा ले और जीवन में कर ले उजाले। लाखों तीरथ जाके नहा ले, मिटते नहीं कभी कर्म काले। लाखों तीरथ जाके नहा ले, मिटते नहीं कभी कर्म काले। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा खेल है। नेकी जगत में जो भी करेगा, सर पे तेरे वो हाथ रखेगा। नेकी जगत में जो भी करेगा, सर पे तेरे वो हाथ रखेगा। मुख से कुछ भी कहना न पड़ेगा, बिन मांगे वो सब कुछ देगा। मुख से कुछ भी ना कहना पड़ेगा, बिन मांगे वो सब कुछ देगा। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा खेल है। अपने कर्म ही सुख देता है, अपने कर्म ही दुख देता है। अपने कर्म ही सुख देता है, अपने कर्म ही दुख देता है। कर्म बस जीवन देता है, कर्म मिटे जीवन मिटता है। कर्म बस जीवन देता है, कर्म मिटे जीवन मिटता है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा खेल है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा खेल है।
मुनि जी सादर नमस्ते। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बहुत आभार आपका भी, आपने भजन लिया। एक मैं प्रयास करता हूँ गाने के लिए। क्यों करते हो तेरा मेरा कोई न साथ में जाएगा, क्यों करते हो तेरा मेरा कोई न साथ में जाएगा। ओम नाम बजले रे बंदे अंत समय संग जाएगा। ओम नाम बजले रे बंदे अंत समय संग जाएगा। पुण्य की गगरी खाली तेरी पापों की गठरी बरली, छोड़ के ओम नाम को तूने रुपयों की माला है जपली। छोड़ के ओम नाम को तूने रुपयों की माला जपली। कर्म की लाठी होगी हाथ में सब कुछ यहीं रह जाएगा। कर्म की लाठी होगी हाथ में सब कुछ यहीं रह जाएगा। ओम नाम बज ले रे बंदे अंत समय संग जाएगा। ओम नाम बज ले रे बंदे अंत समय संग जाएगा। मानव जीवन मिला तुझे व्यर्थ यूं ही गवाता है। मोह माया के जंगल में तू क्यों इतना भटकाता है। मोह माया के जंगल में तू क्यों इतना भटकाता है। अब भी वक्त संभल जा भैया बाद में तू पछताएगा। अब भी वक्त है संभल जा भैया बाद में तू पछताएगा। ओम नाम बज ले रे बंदे अंत समय संग जाएगा। क्यों करते हो तेरा मेरा कोई न साथ में जाएगा। ओम नाम बजले रे बंदे अंत समय संग जाएगा। भाई बंधु कुटुंब कबीला सब में उलझे रहते हो। ओम नाम आधार जीवन का उससे ही दूर रहते हो। ओम नाम आधार जीवन का उससे ही दूर रहते हो। साथ न देगी जब काया कोई न हाथ बढ़ाएगा। साथ न देगी जब काया कोई न हाथ बढ़ाएगा। ओम नाम बज ले रे बंदे अंत समय संग जाएगा। ओम नाम बज ले रे बंदे अंत समय संग जाएगा। प्राण निकलने से पहले अपने हिसाब लगाएंगे। मिलने अर्थ कोई न आता हिस्सा नाम कराएंगे। मिलने अर्थ कोई न आता हिस्सा नाम कराएंगे। अपनों ही लूटेगा तुझको अपने आग लगाएंगे। अपनों ही लूटेंगे तुझको अपने आग लगाएंगे। ओम नाम बज ले रे बंदे अंत समय संग जाएगा। क्यों करते हो तेरा मेरा कोई न साथ में जाएगा। क्यों करते हो तेरा मेरा कोई न साथ में जाएगा। ओम नाम बज ले रे बंदे
अंत समय संग जाएगा। ओम नाम बजले रे बंदे, अंत समय संग जाएगा, अंत समय संग जाएगा। ओम। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अभी हमारे वक्ता आज जया बहन जी शुक्ला है, उनको मैं निमंत्रित करता हूँ। जया जी। धन्यवाद। मंत्र पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद भद्रम तन्न आसुव। सभी को सादर नमस्ते जी। दोनों ही भजन बहुत। जरा वक्ता को मैं बोलना चाहता हूँ कि मुझे बच्चों की शिविर होने से आलमपुर जाना होता है, तो 4:30 बजे निकल जाना होता है, और हमारे दीपालिका जी वो जल्दी आते हैं, उन्हें भी जाना होता है, तो 5 मिनट वो जल्दी निकलते हैं, तो वक्ता को ही बोलना पड़ेगा कि आप उतना दो अंतिम श्लोक शांति पाठ का आप ही करवा लेंगे जी। हाँ, रिकॉर्डिंग पूरा होगा। धन्यवाद जी। तो दोनों ही भजन बहुत अच्छे हुए। एक में कहा कि ना देर है ना अंधेर है, पेशेंस रखो। कर्म करने के बाद ईश्वर में श्रद्धा रखो, पेशेंस रखो, समय आएगा तो फल अवश्य मिलेगा। बिना फल दिए कोई कर्म नष्ट नहीं होता। हर कर्म का फल मिलने वाला ही है, गारंटी है। ईश्वर बैठे हुए हैं, उन पे विश्वास रखो। ये कहना कि ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं, ऐसा नहीं है। ईश्वर के घर देर भी नहीं है। ईश्वर किसी पे डिपेंड नहीं है जो वेट करे कि भाई वो आ जाए तब मैं फल दूं, कोई मुझे समझा दे तो मैं फल दूं, ऐसा नहीं है। ईश्वर स्वतंत्र रूप से अपनी पूरी शक्ति के साथ काम करते हैं। जब समय आता है तब फल अवश्य देते हैं। और महेंद्र भाई ने कहा कि ओम नाम जप ले, यहाँ का यहीं पे रह जाने वाला है। मेरे दिमाग में एकदम से एक बात आई कि जितना ज्यादा हम पैसा यहाँ पे छोड़ के जाएंगे ना, उतना ज्यादा पीछे लड़ाई होगी। जितना ज्यादा पैसा आप छोड़ेंगे ना, उतनी ज्यादा लड़ाई होगी। क्यों? पैसा कमाने में आपने इतना जीवन लगा दिया कि अपने बच्चों को संस्कार आप दे पाए नहीं। अब जब बच्चों में संस्कार नहीं है, आप छोड़ के जाएंगे तो क्या होगा? बच्चे लड़ेंगे ही। तो कोई जरूरत नहीं है अधिक छोड़ने की। आपके लिए कोई छोड़ के नहीं गया, है ना। आप खुद अपने पांव पे खड़े हुए। जी महेंद्र भाई। नहीं है, ये अपने आप हो जाता है, कुछ गड़बड़ है ना। अच्छा अच्छा, हाँ। तो आप खुद अपने पांव पे खड़े हुए ना, आपने खुद कमाया, खाया, घर बनाया, तो आपके बच्चे क्या अपाहिज हैं? नहीं है। आपके बच्चों को आपने खूब पढ़ाया, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे, तो क्या वो अपना कमा खा नहीं सकते? इसलिए ज्यादा पैसा 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 नहीं करना है, 7 पीढ़ी के लिए इकट्ठा नहीं करना है। अपना चला लीजिए और आपके बच्चे पढ़ लिख जाएं, वहां तक उनका ध्यान रखिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। मोह माया में कुछ नहीं रखा है। अंत में ईश्वर का नाम ही साथ जाने वाला है, तो उसी में अपना समय लगाएं। बहुत बढ़िया भजन थे दोनों ही। अच्छा, चलिए हम अपने विषय पे आते हैं। अभी लाकरोड़ा में, दर्शन योग धाम लाकरोड़ा में बहुकुंडीय यज्ञ हुआ था। कई लोग उसमें भाग लिए थे ना। 200 कुंड का यज्ञ हुआ था। तो अब ये जो 200 कुंड का बहुकुंडीय जो यज्ञ हुआ, इस पे बहुत सारे खंडन भी आ रहे हैं। आप में से किसी ने सुना उसका खंडन? प्रहलाद जी, सुना है, सुना सुना है। काफी खंडन हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये अवैदिक है। बहुकुंडीय यज्ञ जो होता है ये अवैदिक है। एक ही कुंड होना चाहिए, बहुकुंडी यज्ञ नहीं होना चाहिए। तो इस विषय में मैं अपने कुछ विचार प्रस्तुत करूंगी, कुछ प्रमाण दूंगी, फिर आप निर्णय करिए कि सही है कि नहीं है। सबसे पहले तो ये जो यज्ञ होता है, ये यज्ञ क्यों किया जाता है? इस यज्ञ करने के पीछे, कोई भी हमारा जो दैनिक यज्ञ है या इस प्रकार संस्था का जो यज्ञ होता है, तो इस यज्ञ करने के पीछे कुछ ना कुछ मुख्य एक प्रयोजन होता है।
प्रयोजन इन द सेंस कि जब आप कोई क्रिया करते हैं ना तो इसका कोई एक मुख्य परिणाम आएगा, उसके और भी कई परिणाम होते हैं, लेकिन एक बड़ा परिणाम जरूर आता है किसी भी एक्शन का। तो जब हम यज्ञ करते हैं तो उसका परिणाम क्या है? वायु की शुद्धि, जल की शुद्धि, जिसके कारण अन्न, भूमि आदि की भी शुद्धि होती है। तो यदि आपके पास ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि का पुस्तक हो तो उसको जरा खोलिए, उसमें पृष्ठ संख्या 193, अगर आपके पास ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि का पुस्तक हो तो उसमें पृष्ठ संख्या है 193। मैं पढ़ती हूँ, आप जरा सुनिएगा अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो। इसमें स्वामी जी ने कहा, अग्निहोत्र करने वाला मनुष्य ऐसी इच्छा करे कि मैं प्राणियों के उपकार करने वाले पदार्थों को पवन और मेघ मंडल में पहुंचाने के लिए अग्नि को सेवक की नाई अपने सामने स्थापना करता हूं, क्योंकि वह अग्नि हव्य अर्थात होम करने के योग्य वस्तुओं को अन्य देश में पहुंचाने वाला है। तो यहाँ पे क्या कहा कि सब प्राणियों के उपकार के लिए, किसके लिए? सब प्राणियों के उपकार के लिए। तो जब आप यज्ञ करते हैं, जैसे उपासना करते हैं, उसमें मुख्य आपका अपना उपकार होता है। जब आप उपासना करने बैठते हैं, संध्या करने बैठते हैं, तो उसमें आप अपना ही कल्याण कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप यज्ञ करते हैं, होम करते हैं, आहुति देते हैं, तो उसमें सब प्राणियों के उपकार करने वाले पदार्थों को, जैसे घी है, सामग्री है, अनेक कई सारी जड़ी बूटियां होती हैं, अच्छी सुगंधी वाली सामग्री होती है, तो पवन और मेघ मंडल में पहुंचाने के लिए हम क्यों उसको अग्नि में डाल रहे हैं? हम क्यों घी की आहुति दे रहे हैं? हम सामग्री की आहुति क्यों दे रहे हैं? हम चंदन की लकड़ी क्यों जला रहे हैं? हम केसर आदि क्यों डाल रहे हैं घी में, अग्नि में? इसलिए क्योंकि अग्नि क्या करेगा? उसको करके अन्य देश तक लेके जाएगा। आप उतना ही घी खाइए तो आपके शरीर तक ही सीमित रहता है, लेकिन जब आप उसको अग्नि में डाल देंगे तो उसका सूक्ष्म रूप हो जाता है और वो काफी दूर तक उसका असर फैलता है, क्योंकि वह अग्नि हव्य अर्थात होम करने योग्य वस्तुओं को अन्य देश में पहुंचाने वाला है। वह अग्नि उस अग्निहोत्र कर्म से पवन, वर्षा, जल की शुद्धि से इस संसार में श्रेष्ठ गुणों को पहुंचाता है। तो ये साइंटिफिक है कि अग्नि क्या करता है, पर उसको सूक्ष्म रूप दे करके सब में फैलाता है। अब देखिए पेज नंबर 195 पर। यह भौतिक अग्नि इसलिए है कि वह उन द्रव्यों को परमाणु रूप करके वायु और वर्षा जल के साथ मिला के शुद्ध कर दे। जो हमने हवन आदि सामग्री जो डाली, जो आहुति डाली, अब वो क्या करेगी? वो पवन और जल में मिल करके पवन और जल अर्थात वायु और जल इनको शुद्ध करेगी। हमारी जो बेसिक नीड है ना, मनुष्यों की या अन्य प्राणियों की बेसिक नीड क्या है? जल और वायु। हम कहते हैं ना एयर एंड वाटर, बच्चों को हम पढ़ाते हैं बेसिक नीड में एयर एंड वाटर। तो हमारी बेसिक नीड है स्वच्छ जल और स्वच्छ वायु। तो स्वच्छ जल और स्वच्छ वायु के लिए हम क्या करते हैं? हमारी वैदिक परंपरा में हवन का विधान किया गया कि आप यज्ञ करेंगे, उसमें घी डालेंगे, उसमें सामग्री डालेंगे, अच्छी लकड़ी होगी, हल्की लकड़ी होगी। जो समिधा होती है वो हल्की वाली ली जाती है, भारी वाली नहीं ली जाती। हल्की समिधा होगी तो अच्छी प्रकार से वो जलेगी, कार्बन उसमें कम निकलेगा और घी आदि जो है वो सब में फैलेगा, जिससे जल की शुद्धि होगी, वायु की शुद्धि होगी, इससे प्राणियों पर उपकार होगा। अब देखिए पेज नंबर 196 ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि का। इस प्रकार प्रातः काल नहीं बहन जी, ये किस उसमें उपासना विषय इसमें? ये मेरे पास ये है पंच महायज्ञ विधि।
पंचमहा नहीं, ऋग्वेद आदि भाष भूमि का है मेरे पास ये। हाँ जी, उसी में ऋग्वेद आदि भाषी भूमिका में पंच महायज्ञ विषय जो है ना उसमें है। ठीक है। प्रकाशन अलग होगा, प्रकाशन। हाँ ये वाली पुस्तक है। हाँ, ये परोपकारी में है मेरे पास। हाँ, फिर कहा, इस प्रकार प्रातः काल और सायं काल संध्या उपासना के पीछे उक्त मंत्रों से होम करके अधिक होम करने की इच्छा हो तो, यहाँ ध्यान दीजिए, महर्षि दयानंद जी ने स्वयं कहा कि यदि आपकी इच्छा है कि मुझे अधिक होम करना है तो स्वाहा शब्द अंत में पढ़कर गायत्री मंत्र से करें। उनका होम करने से पवन और वर्षा जल की शुद्धि से पृथ्वी के सब पदार्थों को की जो अत्यंत उत्तमता होती है, उसी से सब जीवों को परम सुख होता है। यानी शुद्ध वायु मिलेगी, शुद्ध जल मिलेगा, तो सभी जीवों को सुख की प्राप्ति होगी। इस कारण अग्निहोत्र करने वाले मनुष्यों को उस उपकार से अत्यंत सुख का लाभ होता है। यानी जब आप सुख देंगे, सभी प्राणियों को सुख देंगे, तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। और सुख देने का एक रास्ता क्या बताया? यज्ञ करना। ऐसे ऐसे लाभों के अर्थ अग्निहोत्र करना अवश्य उचित है। तो यहाँ साफ पता चलता है कि स्वामी दयानंद जी का जो तात्पर्य था कि आप यज्ञ क्यों करें, आप यज्ञ इसलिए करें क्योंकि उससे पर्यावरण की शुद्धि होती है, वायु शुद्ध होता है, पवन शुद्ध होता है। फिर उन्होंने कहा कि जब ये शुद्धि होगी तो उससे अन्य प्राणियों को भी सुख की प्राप्ति होगी। और फिर कहा कि जितना हो आप उतना अधिक हवन को करिए। ठीक है। अब यहाँ पर ना तो एक कुंड की बात कही, ना बहुकुंडीय यज्ञ की बात कही, परंतु ये अवश्य कहा कि हवन करने से, यज्ञ करने से क्या लाभ होता है। ठीक है, यहां तक स्पष्ट हो गया। अब थोड़ा विचार करिए, आज की डेट में पर्यावरण किस स्तर पे पहुंच गया है? क्या वो शुद्ध रहा है? नहीं है। प्रदूषण बहुत अधिक है ना? प्रदूषण बहुत अधिक है। जितना प्रदूषण है उसके रेशो में हम जो यज्ञ करते हैं, क्या वो सफिशिएंट है? हम एक कुंड में अग्नि जला करके बैठ जाएं, नरेश पमानी जी म्यूट कर लीजिए। हम केवल एक कुंड में, पहली बात तो ये कि कितने घरों में यज्ञ होता है, बहुत कम घरों में यज्ञ होता है। तो उतने यज्ञ से क्या पर्यावरण की शुद्धि हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। आज की डेट में घरों में 2-2, 3-3, 4-4 कारें होती हैं कि नहीं होती? जॉइंट फैमिली है, अगर जॉइंट फैमिली है तो घर में 2-3 कार तो आराम से होती हैं। तो प्रदूषण फैलाने के सोर्स कितने हो गए? 4 कारें हैं मान लीजिए आपके घर में, तो 4 सोर्स हो गए प्रदूषण फैलाने के। जब आप प्रदूषण फैलाने के 4 सोर्स रख सकते हैं, तो उस प्रदूषण को घटाने के 4 सोर्स क्यों नहीं रख सकते? जब आप एक ही घर से 4 कारें निकल रही हैं, 4 कारें प्रदूषण फैला रही हैं, तो उसी घर में 4 कुंड रख करके हवन क्यों नहीं कर सकते? क्या 4 कुंड रख के हवन करेंगे तो कोई हानि होगी हमारी? हर एक कार के पीछे एक कुंड आप गिन लीजिए ना। जी ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, शायद गलती से हो गया होगा। तो जब प्रदूषण फैलाने के सोर्स हमारे इतने सारे हो रहे हैं, तो फिर उसकी शुद्धि के सोर्स हम क्यों कम रखें? हम क्यों नहीं उसके शुद्धि के सोर्स भी बढ़ा करके रखें? ओम प्रकाश जी, आपको कुछ पूछना है? ठीक है, शायद। तो हमारे प्रदूषण फैलाने के सोर्सेस का तो हम खंडन नहीं करते। क्या हम सब मिलकर के एक ही कार में जाते हैं? अब एक घर में यदि 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, चारों के 2-2 बच्चे हैं, तो कितने हो गए? 8 लोग। 8 के फिर 2-2 और
तो कितने हो जाएंगे, 16 लोग हो गए। क्या 16 लोग मिल करके एक कार में ट्रेवल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सबको अपनी अपनी एक एक कार चाहिए कि नहीं चाहिए? अब जब यज्ञ करने बैठे तो बोले कि हम तो एक ही कुंड रख करके यज्ञ करेंगे। 32 आहुतियां लगभग बताई स्वामी जी ने, हम 32 आहुति दे करके यज्ञ को समाप्त करेंगे। क्या ये सही रहेगा? अगर वही लोग हैं, 4 परिवार हैं, एक घर में रह रहे हैं, अब वो अगर इस तरह का लॉजिक दें कि नहीं हम उसमें और आहुतियां देते रहेंगे, क्या आज की डेट में इतना समय है व्यक्ति के पास कि वो 1 घंटा बैठ करके यज्ञ में आहुति देता रहे? नहीं है। 15-20 मिनट तो मुश्किल से निकालता है। तो एक कुंड रखने से अच्छा है कि वो चारों लोग अपना अपना एक एक कुंड रख दें और एक ही साथ 15 मिनट में 4 कुंड में ज्यादा घी, ज्यादा सामग्री जला दें। तो कौन सा ज्यादा बुद्धिमत्ता वाला है? 4 कुंड रखे ना, इसमें क्या हानि है? और लंबा करना है आप लंबा करिए। दयानंद जी ने साफ साफ कहा कि अधिक से अधिक आप करिए जिससे कि प्राणियों को लाभ पहुंचे, और उनको लाभ मिलेगा तो आपको भी सुख की प्राप्ति होगी। तो अगर आप 4 कुंड रख रहे हैं तो उसमें कोई हानि दिखाई नहीं दे रही। आपने सोर्स ऑफ पॉल्यूशन तो बहुत बड़ा बना लिए, वहां पे आप किसी का खंडन नहीं करते हैं। वहां आप क्यों नहीं खंडन करते हैं कि नहीं एक ही कार रखो, जब परिवार एक है तो कार एक रखो? वहां तो आप खंडन नहीं कर रहे हैं। तो फिर 4 कुंड का खंडन भी नहीं होना चाहिए। जितने अधिक कुंड होंगे उतना ही प्रदूषण भी कम होगा। दूसरी बात, मान लीजिए सुबह 7 बजे एक सोसाइटी है जिसमें 50 घर हैं, ठीक है? एक सोसाइटी है जिसमें 50 घर हैं। सुबह 7 बजे हर कोई मिल करके अपने अपने घर में हवन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, ठीक है? हर कोई अपने अपने घर में सुबह में 7 बजे यज्ञ कर रहा है। अब वही लोग ये विचार करें कि संडे के दिन हम अपने घर में यज्ञ नहीं करेंगे, हमारी सोसाइटी का जो कॉमन हॉल है या गार्डन है हम वहां पे रख करके यज्ञ करेंगे। हम 50 अपने अपने घरों में यज्ञ नहीं करेंगे, हम सब एक साथ आएंगे, एक जगह पे बैठ करके यज्ञ करेंगे। तो इसमें क्या हानि होगी? गांव में भी सांझा चूल्हा होता है, सब साथ में पकाते कभी कभी। हाँ हाँ, पंजाब वगैरह में सांझा चूल्हा की परंपरा थी। तो सब अगर एक साथ अपना अपना कुंड लेकर के आएंगे, अपनी अपनी आहुति देंगे, अपना अपना सामान लेके आएंगे, तो इससे एकता बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी ना एकता, आपस में प्रेम बढ़ेगा। हम एक साथ बैठ के भोजन करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हमारे अंदर प्रेम और एकता बढ़े। तो हम एक साथ बैठ करके अपने अपने कुंड में एक ही स्थान में यज्ञ क्यों नहीं कर सकते? क्या हानि हो रही है इसमें? कोई हानि नहीं है। जब आप महर्षि दयानंद जी का उन्होंने कहा कि व्यक्ति एकांत में बैठ करके उपासना करे। महर्षि दयानंद जी ने कहा कि व्यक्ति एकांत में बैठ करके उपासना करे। अब जब आप शिविर के लिए जाते हैं, मान लीजिए 100 व्यक्ति हैं शिविर के लिए, क्या 100 कुटिया बनाई जाएंगी जिसमें एक एक को बैठाया जाए, वो अपनी अपनी उपासना करे? अथवा एक ही हॉल के अंदर 100 के 100 बैठाए जाएंगे और उपासना कराई जाएगी? 100 कुटिया तो नहीं बनेंगी ना। जब आप शिविर के लिए जाएंगे तो 100 कुटिया तो नहीं बनती हैं कि भाई हर एक की अपनी अपनी कुटिया या अंदर बैठे और उपासना करे। तब आपको सामूहिक उपासना करनी पड़ती है। तो क्या वो सामूहिक उपासना खराब है? क्या वो अवैधिक हो गई? अब वहां पे कोई ये कह दे कि दयानंद जी ने तो कहा है कि एकांत में बैठ के उपासना करो, यहाँ तुम सामूहिक उपासना करा रहे हो, ये अवैधिक है, तो इसका इस प्रकार का खंडन करना कितना सही है? बिल्कुल भी सही नहीं। जब पढ़ाया जाता है ना, जब ट्रेनिंग दी जाती है, तो एक एक व्यक्ति को ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, तब सामूहिक रूप में ही ट्रेनिंग दी जाती है। तो जैसे सामूहिक उपासना में कोई गलती नहीं है, कोई अवैधिक नहीं है, इसी प्रकार से बहुकुंडीय यज्ञ भी कोई गलत नहीं है।
यदि किसी चीज में हमको शब्द प्रमाण नहीं मिल रहे हैं, अनुमान प्रमाण नहीं मिल रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण हमको नहीं मिल रहा है, तो फिर तर्क बुद्धि से हमको विचार करना चाहिए। अगर हमको शब्द प्रमाण नहीं मिल रहा है, हमको अनुमान प्रमाण नहीं मिल रहा है, हमको प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिल रहा है, तो वहां पे हमको तर्क बुद्धि लगानी चाहिए। अब हमको ये मान लीजिए कि प्रमाण नहीं मिल रहा है कि एक कुंडीय करें या बहुकुंडीय करें, हमको इसका कोई प्रमाण नहीं मिला मान लीजिए, तो वहां तर्क बुद्धि लगाइए। कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी क्रिया हम जो करते हैं, तो उसमें हमको देखना चाहिए कि हमारी इस क्रिया से क्या पर्यावरण पे कोई असर हो रहा है, खराब असर हो रहा है। साइंटिफिकली विचार करना चाहिए कि अगर मैं ये काम करूं तो क्या मेरे एनवायरनमेंट पे कोई फर्क पड़ेगा। जैसे कि कचरे का क्या किया जाता है, कचरा इकट्ठा किया जाता है, जलाया जाता है, तो साइंटिफिकली ये गलत है। क्यों? क्योंकि उससे प्रदूषण बढ़ता है, तो कचरा जलाना साइंटिफिकली गलत है। दूसरा, मैं जो क्रिया कर रही हूं इससे समाज पे, दूसरों लोगों पे क्या असर होगा। मैं जो क्रिया कर रही हूं इससे समाज पे क्या असर होगा, ये विचार करना चाहिए। मान लीजिए कि मैं समाज में निकलती हूं, मैं गाड़ी चला रही हूं, रफ ड्राइविंग कर रही हूं, बिल्कुल भी मेरा अपनी कार पे कंट्रोल नहीं है, मैं एक्सीडेंट कर रही हूं, तो इससे क्या होगा, समाज पे गलत असर जाएगा। किसी का एक्सीडेंट होगा, कोई मरेगा, मुझे देख करके जो यंगस्टर्स हैं वो भी ऐसे ही ड्राइविंग करना शुरू कर देंगे, तो समाज पे उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, मैं जो क्रिया कर रही हूं उसका मेरे स्वयं पे क्या असर पड़ेगा। मैं जो क्रिया कर रही हूं उसका मेरे अपने ऊपर क्या असर पड़ेगा। मैं उल्टा सीधा खाने पीने लगूं, शराब आदि का आदतें पाल लूं, तो मेरे अपने शरीर पर, मेरे अपने मन पर उसके बुरे संस्कार पड़ेंगे, मेरी अपने शरीर की हानि होगी। तो 3 कसौटियां हो गई। पर्यावरण पे क्या असर होगा, समाज के अन्य लोगों पे क्या असर होगा, मुझ पे क्या असर होगा। तो जब हम कोई क्रिया करें और हमको कोई प्रमाण नहीं मिल रहा हो, तो ये 3 कसौटियों पे हम रख करके देखें। अब जब हम बहुकुंडीय यज्ञ कर रहे हैं, तो क्या इससे पर्यावरण पे कोई बुरा असर पड़ेगा। क्या ऐसा होगा कि पर्यावरण दूषित हो जाएगा बहुकुंडीय यज्ञ करने से, अधिक घी जलाने से, अधिक सामग्री डालने से क्या पर्यावरण पे कोई नेगेटिव असर हो रहा है। उत्तर आएगा नहीं, कोई नेगेटिव असर नहीं हो रहा। मैंने बहुकुंडीय यज्ञ का आयोजन किया, मैंने 100 कुंड लगाए, 100 यजमान बैठाए, लोग आए, उन्होंने आहुति दी। इस क्रिया को देखकर क्या समाज पे कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्या अन्य लोगों पे कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, नहीं, है ना। तो मेरे बहुकुंडी यज्ञ करने से समाज पर भी कोई असर नहीं हो रहा, उल्टा लोग मोटिवेट होंगे। लोग जो हैं, अच्छा इसने कराया है, हम भी कराते हैं, बहुत अच्छा कार्य है, बहुत अच्छी सुगंधी आती है, सब जगह पवित्रता सी हो जाती है, मंत्रों का उच्चारण होता है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, वातावरण एक पवित्र हो जाता है, मानसिक शांति मिलती है। तो बहुकुंडी यज्ञ करने से समाज पे भी कोई बुरा असर नहीं हो रहा। तीसरा, ये बहुकुंडी यज्ञ करने से क्या मुझे अपने ऊपर कोई हानि हो रही है, क्या मेरे संस्कार बिगड़ रहे हैं, क्या मेरे शरीर की हानि हो रही है। तो उत्तर आता है नहीं। मैं बहुकुंडी यज्ञ का आयोजन करूं अथवा उसका हिस्सा बनूं, इससे मेरे ऊपर कोई हानि नहीं हो रही, न मेरे संस्कारों की कोई हानि हो रही है। तो प्रमाण हमको नहीं मिले, लेकिन ये जो 3 कसौटी हैं, इन 3 कसौटियों में भी बहुकुंडीय यज्ञ का कोई भी खंडनात्मक स्वरूप हमको दिखाई
नहीं दिया। तो इस प्रकार से भी यदि हम देखें तो बहुकुंडीय यज्ञ कराना कोई अवैदिक नहीं है। फिर किसी ने एक आरोप लगाया कि जब आप यज्ञ कराते हैं तो 4 उसमें यजमान, एक मुख्य यजमान, बाकी और 3 लोग बैठने चाहिए। जो होते हैं वो 4 कम से कम होने चाहिए, ये एक आरोप लगाया। कहा कि वहां पर तो 2-2 लोग ही बैठे हुए थे एक कुंड पर। दर्शन योग यज्ञ हुआ कि वहां तो 2-2 लोग ही बैठे थे, कम से कम 4 तो बैठने चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास एक प्रमाण है। आपके पास यदि संस्कार विधि हो तो संस्कार विधि में 221 पेज नंबर, और वहां पूर्वाभिमुख भी नहीं बिठाया गया था क्योंकि स्टेज सामने था। जी। तो यह गृह आश्रम प्रकरण है संस्कार विधि में, आप कभी बाद में देख लीजिएगा, अग्निहोत्र के विषय में ही है। स्वामी जी लिखते हैं, जैसे सायं प्रातः दोनों संधि वेलाओं में संध्या उपासना करें, इसी प्रकार दोनों, शब्द पकड़िएगा, दोनों स्त्री पुरुष अग्निहोत्र भी दोनों समय में नित्य करें। यहाँ पे स्वामी जी ने क्या कहा? स्त्री और पुरुष। क्या उन्होंने कहा कि कम से कम 4 लोग बैठें? उन्होंने ऐसा नहीं लिखा। संस्कार विधि पुस्तक में उन्होंने कहा दोनों स्त्री और पुरुष अग्निहोत्र करें। उसके बाद इसी में नीचे टिप्पणी भी लिखी है, किसी विशेष कारण से स्त्री व पुरुष अग्निहोत्र के समय दोनों साथ उपस्थित न हो सकें तो एक ही अकेली स्त्री व पुरुष दोनों की ओर का कृत्य कर लेवे। मान लीजिए पति पत्नी दोनों नहीं है, पति बाहर गया हुआ है अथवा पत्नी बाहर गई हुई है, तो दोनों में से कोई एक बैठे और दोनों का कृत्य कर लेवे। यानी जब 2 लोग होते हैं तो एक घी डालता है, एक सामग्री डालता है। अब जब दोनों नहीं है, एक ही व्यक्ति है, तो एक बार घी डाल दे, एक बार सामग्री डाल दे। अर्थात एक एक मंत्र को 2-2 बार पढ़ के 2-2 आहुति करें। तो यहाँ जो कहा गया कि कम से कम 4 व्यक्ति तो बैठें, तो उसका खंडन यहाँ पे हो गया। स्वामी जी के शब्द हैं कि एक व्यक्ति भी बैठ करके यज्ञ कर सकता है। यज्ञ करना इंपॉर्टेंट है, कितने व्यक्ति बैठे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने कुंड लगे वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यज्ञ करना इंपॉर्टेंट है। तो ये भी खंडन हो जाता है कि 4 व्यक्ति बैठने चाहिए थे, वहां 4 तो बैठे नहीं, एक कुंड पे 2 बैठे थे या 3 बैठे थे। फिर ये आलोचना कहाँ हो रही है बहन जी? हमारे यहाँ तो नहीं होती। हमारे यहाँ भी बहुकुंडी यज्ञ होते हैं, मथुरा में, वृंदावन में, बहुत जगह पे होते हैं, बहुत जगह पे होते हैं। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। जब इस तरह से बहुकुंडी यज्ञ होता है ना, तो एक तो मन की पवित्रता होती है, दूसरा वातावरण इतना शुद्ध हो जाता है। हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने एक फोटो डाली थी फेसबुक पे, जहाँ पे लगभग 1000 या 10,000, कुछ मुझे संख्या याद नहीं, उसकी फोटो डाली थी कि इतने कुंडी यज्ञ हुआ था, और शायद से दिल्ली में हुआ होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। नहीं वहाँ हुआ था, रोहतक में हुआ था बहन जी 3-4 साल पहले। अच्छा, हुआ था रोहतक में। हाँ, उसमें लोगों ने कहा कि 2-2, 3-3 किलोमीटर तक इसकी सुगंधी फैली थी। जी रोहतक में भी हुआ था। हाँ। क्या एक कुंड में आप इतनी दूर तक अच्छी सुगंधी फैला सकते हैं? नहीं फैला सकते, कदापि नहीं। तो बहुकुंडी यज्ञ के भी अपने लाभ होते हैं। फिर एक और बात, एक और खंडन ये किया गया स्वामी विवेकानंद जी के लिए कि ये सारे नाटक फैला करके पैसा लूटना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के लिए कहा गया कि इस प्रकार के बहुकुंडीय अवैदिक यज्ञ करा के ये पैसा लूटना चाहते हैं। तो उसके लिए मेरे पास प्रमाण है, सत्यार्थ प्रकाश आपके पास यदि हो, पृष्ठ संख्या 113, उसमें दिया कि
यह बात भी वर्णाश्रम विरोधी संप्रदाय और स्वार्थ सिंधु वाले पौराणिकों की कल्पी हुई है। यहाँ पे ये कहा गया है कि क्या सन्यासी को दान दें कि नहीं दें, क्या सन्यासी को दान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो लोगों ने कहा, जिन्होंने खंडन किया कि सन्यासी को दान नहीं लेना चाहिए, तो उसका हम खंडन करते हैं, क्योंकि सन्यासी को धन मिलेगा तो वे हमारा खंडन बहुत कर सकेंगे। पौराणिकों की ये सोच है कि यदि सन्यासियों को धन मिलेगा तो वे हमारा खंडन बहुत कर सकेंगे और हमारी हानि होगी तथा वे हमारे अधीन भी ना रहेंगे। यानी अगर सन्यासी के पास धन होगा तो वो हमारे अधीन तो रहेगा नहीं, वो स्वतंत्र हो जाएगा, वो हमारी बात सुनेगा नहीं, फिर वो सत्योपदेश करने लगेगा। इसलिए सन्यासी को हमेशा गरीब रखो, लाचार रखो, दया का पात्र बना करके रखो। और जब भिक्षा आदि व्यवहार हमारे अधीन रहेगा तो डरते रहेंगे। जब सन्यासी हमारे अधीन रहेगा तो सन्यासी सदा हमसे डरता रहेगा। जब मूर्ख और स्वार्थियों को दान देने में अच्छा समझते हैं तो विद्वान और परोपकारी सन्यासियों को दान में कुछ भी दोष नहीं हो सकता। तो सन्यासी को दान देने में कोई भी दोष नहीं है। अब जब वो कह रहे हैं, स्वामी दयानंद जी कह रहे हैं कि सन्यासी को दान दो, तो इसकी अर्थापत्ति क्या हुई कि सन्यासी दान ले। किसी ने कहा कि इस व्यक्ति को भोजन कराओ, इसका अर्थ क्या है कि ये व्यक्ति भोजन करने के लिए तैयार है, इसको भोजन कराओ। तो दयानंद जी ने कहा सन्यासियों को दान दो, इसका अर्थ है कि वो दान लेने का पात्र होता है। सन्यासी जो है वो दान लेने का पात्र होता है। इस आदि सन्यासियों को देना चाहिए ताकि वो लाचार ना हो, वो गरीब ना हो। उसको रोटी के ही लाले पड़े रहेंगे, खाना ही नहीं मिलेगा तो प्रचार कहाँ से कर पाएगा। बेसिक जरूरतें तो सबकी एक जैसी होती है ना, सबको पेट भरना है, सबको खाना चाहिए, सबको एक छत चाहिए रहने के लिए। क्या सन्यासी पेड़ के नीचे पड़ा रहेगा, भूखा पड़ा रहेगा? तो सन्यासियों को दान देना चाहिए। वैशेषिक दर्शन 6वां अध्याय आप पढ़िएगा, उसमें दिया हुआ है दान देना और दान लेना दोनों ही पुण्य कर्म हैं। सही व्यक्ति को दान दो, सही व्यक्ति से दान लो। दान, यदि आपको कोई दान दे रहा है, आपने कोई अच्छा काम किया, यदि आपको कोई दान दे रहा है, उसकी पुण्य की कमाई है, तो आप दान उससे लीजिए। दान लेने में भी पुण्य है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने, या पहली बात तो ये कि वो उसके मुख्य वो नहीं थे, उन्होंने कराया नहीं था ये यज्ञ। यज्ञ कराने वाले दूसरे स्वामी जी थे। स्वामी जी तो वहां बैठे भी नहीं थे। और यदि स्वामी जी होते भी और इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा था तो वो अवैदिक नहीं था, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। और हम इतने सालों से स्वामी विवेकानंद जी को जानते हैं, ये बताइए आज तक कभी उन्होंने एक भी रुपया मांगा है? कभी नहीं मांगा, नहीं, कभी भी उन्होंने नहीं कहा। मैं उनको 96 से जानती हूँ, 1996। कितने साल हो जाएंगे? 2 साल बाद 30 साल हो जाएंगे, तो लगभग 27-28 साल से मैं जानती हूँ। छोटी थी तब से जानती हूँ। आज तक उनको मैंने ना अपने प्रवचन में ना अकेले में किसी से ये कहा कि मुझे 1 रुपया दो। और वही परंपरा मैं उनके ब्रह्मचारियों में देखती हूँ। कभी भी प्रियेश जी को या दिनेश जी को मैंने अपने लिए दान लेते हुए नहीं देखा कि मुझे कपड़े खरीदने हैं, मुझे पैसा दो, कभी नहीं देखा मैंने। वो अगर कह भी रहे हैं तो वो संस्था के लिए कह रहे हैं कि ये संस्था बनानी है। उन वहां के आप ब्रह्मचारियों को देखिए, स्वामी विवेकानंद जी को देखिए, उनके कपड़े देखिए, उनकी चप्पलें देखिए,
कैसे कपड़े पहनते हैं? ब्रांडेड पहनते हैं? नहीं, बहुत सस्ते वाले कपड़े होते हैं उनके। पैर में स्लीपर होगी या 200-300 रुपए वाली चप्पल होती है। उन्होंने कभी भी ब्रांडेड कपड़े नहीं मांगे, कभी भी बहुत हाई फाई ब्रांडेड चप्पल नहीं मांगी। भोजन बहुत सादा करते हैं, तेल मसाला ये वो ऐसा भोजन भी नहीं करते। अपरिग्रह का पालन यदि हम देखें तो उसी संस्था में हमको देखने को मिलती है, या फिर उससे जुड़े हुए लोगों में। तो हम उस संस्था को बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं। वहां धन कमाने के लिए कोई भी काम नहीं करता, और यदि वो लोग ये सब काम कर भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी और सरकार की कमी है। पुरानी परंपरा क्या थी? पुरानी परंपरा में राजा गुरुकुल बना करके देता था। गुरुकुल के चलने की सारी व्यवस्था राजा के अधीन होती थी। ये राजा का दायित्व होता था कि वो देखे कि गुरुकुल में कहीं कोई कमी तो नहीं आ रही, और राजा ही देखता था। क्या आज सरकार ये कर रही है? नहीं कर रही। हम लोग, आप जो गृहस्थी हैं, आपका दायित्व होता है ना ब्रह्मचारियों को खिलाना पिलाना। ब्रह्मचारी खुद नहीं कमाता है, सन्यासी खुद नहीं कमाता है, वो आश्रित होता है गृहस्थियों पर। क्या आज की डेट में गृहस्थी काम कर रहे हैं उस स्तर का? नहीं कर रहे। नहीं। क्या गुरुकुल बनाने में कोई सहयोग कर रहे हैं? जब 10 बार पैसा मांगा जाता है तब थोड़ी सी जेब ढीली होती है। ये आज गृहस्थियों की स्थिति है। तो आप कर नहीं रहे, सरकार कर नहीं रही, कोई तो करेगा। तो जो कर रहा है उस पे उंगली क्यों उठा रहे हो? वो नहीं लोगों का काम है, लोगों का काम है उंगली उठाना बहन जी। तो वो हमारा आदत काम है से उनको उत्तर देना। हाँ लोगों का बिल्कुल काम बिल्कुल। है उंगली उठाना, तो हमारा काम है उनको उत्तर देना। यदि हम उत्तर नहीं देंगे, हम उनको सहन करते रहेंगे, तो लोगों में हाँ क्या मैसेज जाएगा कि जो उंगली उठा रहे हैं वो सही है। यदि हम सामने से उत्तर नहीं देंगे, हम चुपचाप सहन करते रहेंगे, तो समाज में एक मैसेज जाएगा, उंगली उठाने वाला सही है। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल हमको सही है, जवाब देना पड़ेगा। जरूरी। तो हम अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं तो किसी को तो करना पड़ेगा। तब वहां के ब्रह्मचारी खड़े हो गए। कई बार हम जब मीटिंग में जाते हैं, हमें देख करके शर्म आती है। ब्रह्मचारी अपना घर क्यों छोड़े थे? ताकि वो दर्शन पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, साधना करें, तपस्या करें, अपना जीवन अध्यात्म की ओर लगाएं। पर वहां पे ब्रह्मचारियों को क्या करना पड़ रहा है? सीमेंट की कितनी बोरियां आई, कितना स्टील चाहिए, कितनी लकड़ी चाहिए। क्या इस काम के लिए उन्होंने घर छोड़ा था? इसके लिए उन्होंने घर नहीं छोड़ा था। इस सारे काम के लिए गृहस्थी होते हैं, उनको ये सब गिनती रखनी चाहिए। जब गृहस्थी नहीं रख रहे हैं तब ब्रह्मचारी ये सारे काम उनको करने पड़ रहे हैं। प्रियेश जी से मैं बात करती हूँ तो वो कह रहे थे कि ये सब करते हुए भी मैं अपने चित्त पे बहुत ध्यान देता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे अंदर गुस्सा तो नहीं आ रहा, मेरे अंदर संस्था को लेके राग तो नहीं हो रहा, मेरे संस्कार तो नहीं बिगड़ रहे हैं। ये उनके खुद के शब्द हैं, मुझसे वो बात कर रहे थे कि मैं अपने में परिवर्तन देखता हूँ कि पहले जो मेरा स्तर था उससे अभी अच्छा ही हो रहा है। मैंने स्वामी विवेकानंद जी को देखा है, वो कभी भी संस्था को लेकर के बात नहीं करते कि हमको इतना पैसा चाहिए, इतना काम है, ऐसा है वैसा है। ना अकेले में बात करते हैं, ना सार्वजनिक रूप से बात करते हैं। वो लोग कैसे हैं? कीचड़ में रह, जो कमल होता है ना, उसके जैसे हैं। काम कर रहे हैं लेकिन लोभ नहीं है उसके प्रति, मैं और मेरा वाली भावना उनके अंदर नहीं है। तो ये आरोप लगाना कि बहुकुंडी यज्ञ जैसा नाटक करते हैं, पैसा कमाते हैं, ये आरोप सरासर गलत है। गलत है, गलत। ऐसी उनकी कोई भी मंशा नहीं है। तो हमको उनके साथ में खड़े रहना चाहिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको हमको जवाब भी देना पड़ेगा। चाणक्य का एक वाक्य है कि देश का पतन बुरे लोगों के कारण नहीं होता। एग्जैक्ट
शब्द तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसका जो भाव है कि देश का पतन बुरे लोगों के कारण नहीं होता, अच्छे लोगों की निष्क्रियता के कारण होता है। तो हम लोग अच्छे लोगों में आते हैं या बुरे लोगों में आते हैं? अच्छे लोगों में। अच्छे तो हमें सक्रिय होना पड़ेगा। हम अच्छे लोगों में गिनती करते हैं ना अपनी, तो हमको सक्रिय होना पड़ेगा, हमको जवाब देना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी आगे खड़े हैं, पीछे से हमको सपोर्ट देना पड़ेगा। प्रियेश जी आगे खड़े हैं, पीछे से हमको सपोर्ट देना पड़ेगा। बुरे लोगों के सपोर्ट में बहुत लोग खड़े हो जाते हैं, अच्छे लोगों के सपोर्ट में लोग खड़े नहीं होते। क्यों? ये है ना, ये लड़ रहा है ना, ये लड़ लेगा, हमें क्या जरूरत है। ऐसा नहीं होता। अभी ये चुनाव आ रहे हैं ना, मोदी तो जीत ही जाएंगे, हमें जाने की क्या जरूरत है। बहुत लोग ये कहते हैं ना कि मोदी तो जीत ही जाएंगे, हमें जाने की क्या जरूरत है, हमें वोटिंग की क्या जरूरत है। अपने आप कोई नहीं जीतता, हमारा सपोर्ट होगा तो जीतेंगे। तो बहुकुंडी यज्ञ पे जो खंडन हो रहा है, हमें सपोर्ट करना है कि नहीं, ये बहुकुंडी यज्ञ अवैदिक नहीं है, ये वैदिक है। फिर एक आरोप क्या लगाया कि जो सन्यासी है इसको मौन रहना चाहिए, इसको ये सारे कामों में नहीं लगना चाहिए, इसको प्रचार में नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार का एक आरोप लगाया गया। ये नाटक करते हैं, ये सबको मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं, ये स्वयं मोक्ष के मार्ग पे अगर चल रहे हैं तो एक कोने में बैठे रहें। तो उसका उत्तर किसी ने बड़ा अच्छा दिया कि यदि सन्यासी का काम सिर्फ एक कोने में बैठ करके मौन रह करके साधना करना ही है, तो इसका अर्थ हुआ कि दयानंद जी ने गलत काम किया। दयानंद जी ने गलत काम किया। उन्होंने लोगों को क्यों कहा कि मोक्ष के मार्ग पे चलो? उनको तो चुपचाप एक कोने में बैठ जाना चाहिए था। दयानंद जी ने पुस्तकें क्यों लिखी? सत्यार प्रकाश पुस्तक है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है, इतनी पुस्तकें क्यों लिखी? उनका तो ये काम ही नहीं था। जिसने खंडन किया है उससे हम प्रश्न करते हैं कि तुम कह रहे हो कि सन्यासी एक तरफ बैठा रहे, तो यदि सन्यासी एक तरफ ही बैठा रहे तो स्वामी दयानंद जी को भी एक तरफ बैठे रहना चाहिए। तो वो क्यों समाज सुधार के लिए उतरे? उन्होंने क्यों इतनी पुस्तकें लिख दी? उन्होंने क्यों खंडन किया? क्या उनको अक्ल नहीं थी? क्या वो सन्यासी नहीं थे? तुम ज्यादा ज्ञानी हो, तुमको ज्यादा पता है। तुमसे ज्यादा बुद्धिमान स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। उन्होंने खंडन भी किया, उन्होंने लोगों को जगाया भी, वो मैदान में भी उतरे। तो जब वो सन्यासी उतर सकते हैं, पीछे लाइन है पूरी। कपिल मुनि, कणाद मुनि, ये सब ने पुस्तकें क्यों लिखी? ताकि लोगों तक सत्य विद्या पहुंचे। ये दर्शन उपनिषद आदि क्यों लिखे गए? पर्पस यही था ना कि सत्य विद्या का प्रचार हो। तो सन्यासी का एक काम होता है सत्य विद्या का प्रचार करना। चुपचाप मौन बैठे रहना सन्यासी का काम नहीं होता है। सत्यार प्रकाश के ही 5वें समोल्लास में सन्यासी का कर्तव्य बताया, परंतु जो इस सन्यास के मुख्य धर्म सत्योपदेश आदि नहीं करते वे पतित और नरकगामी हैं। जो लोग कहते हैं कि सन्यासी तो एक कोने में बैठा रहे, उसको समाज से क्या लेना देना। तो स्वामी दयानंद जी ने कहा कि जो लोग सन्यास धर्म का पालन नहीं करते, सत्य उपदेश नहीं करते, सत्य उपदेश जब आप करने जाएंगे तो खंडन किसी ना किसी का तो होगा ही ना, अर्थात खंडन भी आपको करना ही पड़ेगा। तो जो लोग ये नहीं करते हैं वे पतित और नरकगामी हैं। तो जिसने आरोप लगाया कि सन्यासी हैं विवेकानंद जी, वो एक कोने में बैठे रहे, तो यहाँ पे उसका उत्तर है सन्यासी एक कोने में बैठा नहीं रहता। वो खंडन भी करेगा, वो सत्य उपदेश भी करेगा, जो भटके हुए हैं उनको सही राह पे भी लेके आएगा। इससे सन्यासियों को उचित है कि सदा सत्य उपदेश, शंका समाधान, वेदाति सत्य शास्त्रों का अध्यापन और वेदोक्त धर्म की वृद्धि प्रयत्न से करके सब संसार को उन्नति किया करें। अपनी उन्नति में सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। आर्य समाज का नियम है। सबकी उन्नति कब होगी? जब आप एक सन्यासी बनकर के एक कोने में बैठे रहेंगे, क्या सबकी उन्नति होगी? नहीं होगी। आपको समाज के बीच में आना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा।
तो जब आप खंडन करते हैं तो थोड़ा विचार करिए। आप फ्लैग बेयरर बनते हैं। फ्लैग बेयरर को हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन जो आगे चलता है ना, जो मशाल लेके चलता है, तो यदि आप फ्लैग बेयरर बन रहे हैं, आप खंडन कर रहे हैं, तो एक बार विचार करिए क्या आपका खंडन सही है कि नहीं है। उससे समाज पे क्या असर पड़ेगा। आपको लग रहा है मैं तो बहुत सही कर रहा हूं, आप सही नहीं कर रहे हैं। आप आर्य समाज की उन्नति नहीं कर रहे हैं, आप आर्य समाज के पतन का कारण बन रहे हैं। तो इसलिए इस प्रकार के खंडन नहीं करने चाहिए, और जो लोग इस प्रकार के खंडन करते हैं ना, उनको बॉयकॉट करना चाहिए, उनको ज्यादा तूल नहीं